शुरू होती है राजस्थान के एक गांव से, जहां एक बूढ़ा आदमी राजाराम मजिस्ट्रेट के पास खड़ा है, जिस पर इल्जाम है कि उसने 1 साल से ना तो पैसा दिया ना ही ब्याज। पर राजाराम उनसे थोड़ा और टाइम मांगता है। इतने में राजाराम की बहू कहती है कि ये कागज झूठे हैं जो रघुनाथ ने पेश किए हैं। पर मजिस्ट्रेट उसे ये कह के बाहर निकाल देता है कि अब हमें लुगाइयों की भी सुननी पड़ेगी, और फैसला सुनाता है कि राजाराम की पूरी जमीन रघुनाथ के नाम कर दी जाए। राजाराम गिड़गिड़ाता रहता है कि मेरे बेटे ने इस देश के लिए अपनी जान दे दी और मेरे पास बस यही एक जमीन का टुकड़ा है, वो मुझसे मत छीनो। पर मजिस्ट्रेट उसकी एक नहीं सुनता। उदास राजाराम अपने घर जाते हुए एक प्रोजेक्ट का फोटो देखता है, जिसके लिए एजेंट ने उससे बहुत बार कहा था जमीन बेचने को, पर उसने हर बार मना कर दिया, ये कहकर कि वो किसान है और वो अपनी जमीन नहीं बेचेगा, वो अपनी अगली पीढ़ी को अपनी जमीन देगा। अगली सुबह राजाराम एक लेटर लिखकर निकल जाता है घर से और नदी में कूदकर जान दे देता है। उसके कुछ साल बाद दिल्ली का सीन दिखाते हैं, जहाँ कोर्ट में एक केस चल रहा है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी का वकील जज से कहता है कि मेरे क्लाइंट और उसकी दुल्हन के बीच 19-20 उम्र का अंतर है। उनने शादी की, उसके 4 दिन बाद पता चला दुल्हन तो लड़का है, उसने मेरे क्लाइंट को धोखा दिया है जायदाद के लिए। तभी जज उनके वकील को बुलाने की कहता है। तभी होती है जगदीश मिश्रा उर्फ जॉली 2 की एंट्री, जो खिड़की से अंदर आने की परमिशन मांगता है, क्योंकि बाहर उससे उधारी वापस मांगने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं। वो अंदर आकर कहता है ये सब दुल्हन को उसका हक देना नहीं चाहते, इसलिए ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। और जज से कहता है कि ये दोनों 8 बार डेट पर, 6 बार डिनर और 3 बार तेलुगु सिनेमा गए। फिल्म देखते हुए इन्हें पता नहीं चला अंदर का माल कैसा है। और जॉली 2 और दूसरे वकील आपस में बहस करने लगते हैं। एक कहता है वो लाला की वाइफ है, तो दूसरा कि वो लड़का है और फ्रॉड है। तब जज फैसला सुनाती है मेडिकल टेस्ट का, और उसकी वाइफ शशिबाला को जेल में रखने का आदेश देती है। पर जॉली 2 कहता है आप इन्हें किस जेल में रखेंगे, पुरुष या महिला। जज फिर से कंफ्यूज। जब वो पुरुष कहती है तो जॉली 2 कहता है और अगर ये महिला हुई तो, और कुछ गड़बड़ हुई तो। और महिला वर्ड कहने पर वो कहता है अगर पुरुष निकली और वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई तो। जज कंफ्यूज हो जाती है। जॉली कहता है इनको बेल दे दी जाए जब तक कि रिपोर्ट ना आ जाए। अपोजिशन वकील काफी मना करता है, पर शशिवाला को बेल मिल जाती है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ शशिवाला और जगदीश दोनों खड़े होकर सुसु कर रहे हैं। शशि कहता है आदमी तो बड़ा हरामी हो, लगा नहीं था ऐसा कुछ होगा, और अपने आदमी को फीस देने की बोलता है। तभी जॉली 2 का साथी उससे ये सब काम बंद करने को कहता है। जॉली उसे डांटता है और शशि से कहता है कि खूब करो तुम तो, बस जब भी कहीं फंसो तो याद रखना, बस जोर से चिल्लाना जॉली, और मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। ये आवाज जॉली सुन लेता है और अपने साथी से कहता है तूने भी आवाज सुनी क्या, और सीधा पहुंचता है शशि के पास और कहता है माफ करना लेट हो गया, चलो जल्दी से तुम्हें बेल दिलवाऊं। शशि कहता है अबे पागल है क्या, मेरी बेल हो चुकी है और पेमेंट भी हो गई। जॉली समझ जाता है और सीधा एक डंडा लेकर पहुंच जाता है जॉली 2 के ऑफिस के बाहर, और जॉली 2 से बाहर आने की कहता है, और वो पूजा करने की एक्टिंग करने लगता है। तभी वहाँ प्रेसिडेंट वगैरह आ जाते हैं। जॉली प्रेसिडेंट से कहता है कि आप कुछ करो वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। प्रेसिडेंट जॉली 2 से कहता है अगर वो बाहर नहीं आए तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। तब जाकर जॉली 2 बाहर आता है। जॉली 2 कहता है कि वो पूछ रहे थे जॉली कौन है, तो मुझे लगा मुझे ही पूछ रहे हैं, तो मैंने करवा दी बेल। तभी दोनों जॉली में मारापिट्टी स्टार्ट हो जाती है कि असली जॉली कौन है। सुलह कराने पर जॉली कहता है मुझे आधा हिस्सा चाहिए। सबके कहने पर जॉली 2 उसे आधा हिस्सा दे देता है। उसके बाद जॉली जाता है एक एनजीओ में अपनी वाइफ संध्या और बेटी को साथ ले जाने। तभी वहाँ की एक लेडी लक्ष्मी यादव जॉली से एक काम करने की कहती है। जॉली के पूछने पर वो बताती है बीकानेर के एक गांव में एक प्रोजेक्ट के चलते किसानों से उनकी जमीन तो ले ली, लेकिन उनका पूरा पैसा आज तक उन्हें नहीं मिला। वो करीब 40 लोग हैं। जॉली का दिमाग चलता है और वो उन्हें जॉली 2 के ऑफिस का नंबर बताकर ठीक 10 बजे पहुंचने की कहता है। अब सुबह जॉली 2 जब ऑफिस के बाहर पहुंचता है, वो भीड़ देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें अंदर ले जाकर उन 40 के पिटीशन को तैयार करवाता है और उन सबको चाय भी पिलाता है। लेकिन जब वो कहता है लाओ कुछ पैसे देकर जाओ, तो वो लोग कहते हैं हम पर पैसे होते तो हम 500 किलोमीटर पैदल थोड़ी आते। जॉली 2 कहता है अबे यहाँ मैंने आश्रम थोड़ी खोल रखा है। तभी एक आदमी कहता है फ्री में काम नहीं करवाऊंगा, पैसे हैं मेरे पास। और वो आगे आकर उसे 5 रुपए की चिल्लर थमा देता है, और वहाँ कोई 10 तो कोई 5, कोई गाजर तो कोई आलू गोभी गन्ना उसे थमा जाता है। वो लोग जाते हैं। तभी वहाँ जॉली आकर कहता है और लेगा पंगा, अगली बार उलझना मत, और बाहर जाता है। तभी उसका साथी बताता है कि भाभी ने एक केस भेजा है जहाँ एक बूढ़ी औरत जानकी बैठी है। जानकी राजाराम की वाइफ है। जॉली उससे जॉली 2 के पास जाने की कहता है। वो जॉली 2 के पास जाती है, पर वो भी उसे कहकर भेज देता है कि मैं नहीं, वही असली जॉली है। जानकी वहाँ से चली जाती है। अब रात के समय जब जॉली घर जाता है, संध्या जॉली से पूछती है मैंने एक अम्मा को भेजा था, उसका क्या हुआ। जॉली साफ मना कर देता है कोई आया ही नहीं, अगर आता तो तुम्हें कॉल करता मैं। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। जॉली बाहर कपड़े उठाने जाता है और वो देखता है बाहर जानकी अम्मा बैठी हुई है, जिसे जॉली 2 छोड़कर गया था। अब जानकी जॉली के पास जाती है, जहाँ संध्या जॉली से गुस्सा होती है कि एक बार उनकी कहानी सुन लेनी थी तो तुम ऐसा नहीं करते। जॉली कहता है मुझे मेरी बेटी के फ्यूचर की चिंता है, मैं यहाँ भलाई करने नहीं बैठा। पर संध्या उसे कन्वेंस कर लेती है जानकी की मदद करने के लिए। अब हमें कोर्ट रूम दिखाते हैं, जहाँ हियरिंग शुरू होती है जानकी सुंदरलाल वर्सेस हरिभाई की कंपनी के बीच, जहाँ हरिभाई के वकील को बुलाने पर जॉली 2 वहाँ आता है, जो सीधा पहुँच जाता है जज के पास और कहता है आशीर्वाद दीजिए जनाब। पर हमारा जज घबरा जाता है
और दूर रहने को कहता है। जॉली 2 कहता है आशीर्वाद ही तो मांग रहा हूँ। जॉली कहता है अबे जब बोल रहे हैं तो पीछे आ जा। जॉली 2 कहता है अबे तू क्यों बोल रहा है, तेरे मामा लगते हैं क्या। जॉली कहता है हाँ देखो सर, आपको मामा कह रहा है, और आपस में बहस करने लगते हैं। जज उनको शांत करवा के कहता है यहाँ एक जॉली संभलता नहीं, ये दो दो। अबे क्या करूँ मैं, और कहता है मेरी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही, और केस को अगले दिन के लिए टाल देता है। अब हमें हरीबाई को दिखाते हैं, जैसे श्रीवास्तव जाकर बताता है कि उसकी कंपनी पर धोखे से जमीन हथियाने का आरोप लगा है, और कहता है चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। हरीबाई कहता है कुछ दिनों में प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, कुछ गड़बड़ हुई तो याद रखना। अब सीन शिफ्ट होकर आता है जज के ऑफिस में, जहां वो दोनों जॉली को देता है रूल बुक, और कहता है कोई भी रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। और कहता है एक टाइम पर मैं सबसे हेल्थी जज हुआ करता था। जॉली पूछता है फिर। जज कहता है फिर तू मेरी ज़िंदगी में आया और इतनी एंजाइटी, इतना स्ट्रेस दिया कि मुझे हार्ट अटैक आ गया, पर मेरी वाइफ ने मेरी बहुत सेवा की और मैं बड़ी मुश्किल से रिकवर करने लगा। लेकिन फिर जॉली 2 पूछता है फिर क्या। जज कहता है फिर तू मेरी ज़िंदगी में आया। तभी जॉली 2 कहता है फिर से हार्ट अटैक आया। जज कहता है नहीं, फिर मेरी बीवी को हार्ट अटैक आया और वो चल बसी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में इतने टाइम बाद फिर से खुशियाँ आई हैं और तुम दोनों फिर आ टपके। अगले दिन कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है। जॉली कहता है कि रघुनाथ ने राजाराम की ज़मीन की फर्जी कागज़ बनाकर अपने नाम करवा ली। जॉली 2 कहता है कि राजाराम ने रघुनाथ से 75,000 का कर्ज लिया था इस ज़मीन पर, जिसे वो चुका नहीं पाया, और मजिस्ट्रेट ने ज़मीन रघुनाथ के नाम कर दी। और गांव में 4,260 किसान हैं, लेकिन धोखे से हथियाने की बात सिर्फ जानकी ने कही। बाकी सबने ये कहा कि उनको पैसे पूरे नहीं मिले, और इल्ज़ाम लगाता है लक्ष्मी यादव के एनजीओ पर कि उसने ही जानकी को लालच देकर यह पिटीशन फाइल करवाया है। जज जॉली की पिटीशन को रिजेक्ट कर देता है, जिससे जॉली भड़क जाता है और जॉली 2 को चोर कह देता है, और इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। अब शाम को जॉली 2 पहुंचता है हरीबाई की पार्टी में, जहां वो श्रीवास्तव से उसका 25,000 का चेक क्लियर करवाने की कहता है, पर श्रीवास्तव उसे पार्टी एंजॉय करने की कहता है। तभी वहाँ हरीबाई आ जाता है और वो जॉली को अपने पास बुलाता है और उसकी तारीफ करता है। जॉली उसे उसका चेक क्लियर करवाने की कहता है, पर हरीबाई के पूछने पर 25 की जगह 50,000 रुपये बताता है। हरीबाई उससे कहता है सिर्फ उसके लिए काम करने के लिए, और जॉली के सैलरी पूछने पर उसे 50,000 डेली की तनख्वाह बताता है। जॉली 2 खुशी खुशी घर जाता है, पर घर के गेट पर बैठी हुई थी जानकी अम्मा, जॉली 2 और पुष्पा उससे उसके घर जाने की कहते हैं, और कहते हैं उसकी फैमिली वाले परेशान होंगे। वो बताती है सब मर गए, कोई नहीं बचा अब मेरी फैमिली में, और उसको गांव की कहानी सुनाती है। राजाराम के मौत के कुछ दिन बाद गांव में हरीबाई आया, जहां उसने देखा कुछ लोग उसके विरोध में खड़े हुए हैं। पूछने पर उसे राजाराम के बारे में पता चला, तो वो गांव के सरपंच और एमडी से पूछता है कि ये उसकी वजह से तो नहीं हुआ। इकबाल कहता है कि राजाराम का अफेयर उसके बहू के साथ था, वो पकड़ा गया और इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। हरीबाई उनसे किसी की बहू बेटी को बदनाम ना करने की कहकर राजाराम के घर पहुंचता है मिलने, और जानकी अम्मा को 10 लाख का चेक देता है। अम्मा वो चेक फाड़ देती है, और तभी उसकी बहू कहती है कि अगर कुछ करना है तो हमारी ज़मीन लौटा दो। हरीबाई जो कि अब भड़क चुका था उसकी बेइज्जती पर, वो कहता है ये फाड़ने से पहले कहती तो शायद कुछ हो सकता था, पर अब तो तुम्हें खाली करना पड़ेगी ये ज़मीन। और वहाँ से लौटते हुए मीडिया वाले उससे पूछते हैं कि चेक क्यों फाड़ा, क्या राजाराम की मौत में आपकी कंपनी का हाथ है। हरीबाई कहता है कि उसकी बहू और हरिपाल का नाजायज संबंध था। हरिपाल एक दिन पकड़ा गया और शर्म से सुसाइड कर ली। अब ये न्यूज़ हवा की तरफ फैल जाती है और अगले दिन उसकी बहू भी सुसाइड कर लेती है। जानकी अम्मा की स्टोरी सुन जॉली 2 सीधा पहुंचता है श्रीवास्तव के पास और कहता है तुमने मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई। तभी वहाँ हरीबाई आ जाता है और उसे बुलाकर उसका केबिन दिखाकर कहता है कि कहाँ पड़े हो चक्कर में, यहाँ कोई नहीं है तुम्हारी टक्कर में, बोलो कितना चाहिए, ज़िंदगी जियो और मज़े करो। जॉली 2 उससे उसकी आधी संपत्ति देने की कहता है, 1900 करोड़, और कहता है जानकी अम्मा ने तो मुझे आधी कमाई दे दी, अब तुम दो तो बोलो। और सीधा वहाँ से जाता है जानकी अम्मा के पास, जहाँ जॉली उसे रोक लेता है। जॉली 2 उससे कहता है मुझे बस माफ़ी मांगना है उनसे, मैंने गलती की है, और जॉली वो मिलना नहीं चाहती कहता है। तभी जानकी अम्मा वहाँ आकर उससे बात करती है और उससे माफ़ कर देती है और कहती है वो बहुत ताकतवर है, मुझे दोनों की मदद चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है विक्रम पर, जिसे हरीबाई ने उसका केस लड़ने लंदन से बुलाया है। विक्रम हरीबाई से कहता है कि सिंपल सा केस है, जानकी से सेटलमेंट कर लो और बोल दो जुबान फिसल गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर हरीबाई कहता है मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, और जुबान फिसली नहीं थी, और विक्रम से कोर्ट संभालने की और बाकी सबको खुद संभाल लेगा कहता है। अब सीन शिफ्ट होता है हियरिंग पर, जहाँ विक्रम जज से वही कहता है जो पहले जॉली 2 ने कहा था कि पिटीशन सिर्फ एक है जबकि इतने सारे लोग हैं गाँव में। जॉली कहता है नहीं सर, 40 और हैं, ये पिटीशन उन्हीं 40 लोगों की थी जो जॉली 2 के पास गए थे। विक्रम वो पिटीशन पढ़ने की कहता है और पढ़ने के बाद कहता है कि इसका केस और ये केस दोनों अलग हैं, इन 40 का इस प्रोजेक्ट में कुछ लेना देना नहीं है, ये तो 1 साल पहले का है, और इनको दिक्कत थी तो 1 साल क्या कर रहे थे, और अगर दिक्कत है तो डीएम के पास जाएं। जॉली कहता है डीएम वगैरह सब मिले हुए हैं और आप उनके पास जाने की कह रहे हो। जज कहता है ये लिखा है पिटीशन में, नहीं ना, तो गलती किसकी है,
और स्पेलिंग की गलतियां भी बहुत होने की वजह से जॉली को बहुत डांटता है। विक्रम आज ही फैसला सुनाने की कहता है, पर जज कहता है नहीं, आज तो नहीं हो पाएगा और अगली डेट दे देता है। जज के ऑफिस में जब एक आदमी उससे पूछता है कि सब क्लियर होने पर भी उसने आज फैसला क्यों नहीं सुनाया, तब वो बताता है, मैं इन दोनों जॉली को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये सच्चे भी हैं और कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। और तभी साले फटीचर हैं। मतलब उसने दोनों जॉली को एक मौका दिया। अब जॉली और जॉली 2 की कोर्ट के बाहर हो जाती है लड़ाई और मारापिट्टी। दोनों एक दूसरे को मारते हैं, पर एकदम से उन 40 लोगों को और जानकी अम्मा को देखकर रुक जाते हैं, जो उन्हें ऊपर से देख रही थी। वो दोनों अपने अपने घर जाते हैं, जहाँ उनकी वाइफ उन्हें समझाती है कि तुम दोनों का ईगो बीच में आ रहा है कि मैं अकेला उसे मजा चखाऊंगा बस, और उनसे दारू की बोतल लेकर जाने को कहती है, जिससे बैठकर बातें सुलझ सके। जॉली 2 लेकर जाने ही वाला था, तभी डोरबेल बजती है और गेट खोलने पर सामने खड़ा होता है जॉली और उसकी वाइफ। अब दोनों जॉली जो पहुंच गए हैं बीकानेर और वहां कर रहे हैं प्रदर्शन गांव वालों के साथ। वहाँ डीएम आता है पुलिस फोर्स के साथ, और जॉली 2 उन्हें समझाता है कि मोबाइल निकालो और वीडियो चालू करो, कोई कुछ नहीं करेगा, वरना ये पूरे मूड से आए हैं गोली चलाने के। पर तभी वहाँ एक शूटर जो इकबाल ने भेज दिया था वो कर देता है फायर और सीधा गोली लग जाती है डीएम को। ये देख वहाँ पुलिस भी मारना स्टार्ट कर देती है। जॉली 2 जाता है उस आदमी के पीछे जिसने गोली चलाई, काफी पीछा करता है, पर वो एक कार पर लटक कर भागता है। तभी वही कार वाला उसे गोली मार देता है। जॉली 2 निराश गाँव में वापस आता है, जहाँ काफी लोग मारे जा चुके थे, बहुत घायल थे। वहीं एक कोने में पड़ा था जॉली, जिसे जॉली 2 उठाकर ले जाता है हॉस्पिटल बाइक पर, जहां अगले दिन कोर्ट में पहुंचते हैं सब। पर जॉली की जख्मी होने पर पूरा काम संभालता है जॉली 2। अब विक्रम बुलाता है इकोनॉमिस्ट डॉक्टर देसाई को और पूछता है कि बीकानेर की जमीन का आपने सर्वे किया है तो बताइए क्या सीन है। वो कहता है कि देखो यार, वो जमीन से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, इतना अनाज नहीं कर पाओगे कि पैसा कमा सको। अगर नौकरी नहीं मिली और किसानी पर डिपेंड रहे तो भूखे मर जाएंगे। विक्रम जज से कहता है कि अगर डेवलपमेंट में कुछ कुर्बानी होती है तो वो जायज है, और आगे बढ़ना है तो किसी को तो पीछे छूटना पड़ेगा ना। अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो थोड़ा सा योगदान देना होगा, हर कोई ऐसा ही करेगा तो कैसे चलेगा। अब आता है जॉली 2 जो देसाई से पूछता है कि एक बात बताओ, तुम्हारे हर सर्वे वहीं क्यों होते हैं जहाँ हरीवाई की कंपनी आने वाली होती है। और बताता है कि हर गाँव में यही करते हैं ये लोग, गाँव के लोगों को अपने साथ करके दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका ऐसे ही फर्जी डॉक्यूमेंट बना के जमीन हथिया लेते हैं। और उससे कहता है अबे तू हरीवाई का चमचा है क्या, यहाँ दल्ला है। तभी एक मैसेज आता है। जॉली 2 कहता है कि सर एक सबूत है, बस 10 मिनट रुकना पड़ेगा। जज मना करता है, पर जॉली 2 कहता है बस 10 मिनट सर, पेट बहुत खराब है। जज उसको टाइम देता है, पर हरीभाई भड़क जाता है और जज को 2 कौड़ी का आदमी और बहुत कुछ बोल देता है। अब जज गुस्से में सबको 10 मिनट का टाइम देता है, बस हरीभाई को छोड़कर, और उसे शांत रहने को कहता है बिल्कुल। अब 10 मिनट हो जाते हैं और जॉली आ चुका है डीएम को लेकर। जॉली 2 डीएम से पूछता है क्या गाँव वालों ने हमला किया। डीएम मना करता है और पूछता है इकबाल और रघुनाथ सब हरीवाई से मिले हुए हैं। तब डीएम हाँ करता है। और आखिरी सवाल जिसमें वो पूछता है क्या तुम भी इनके साथ थे, तभी वो हाँ करता है। और अब आगे का केस जॉली को लड़ने की कहता है। जॉली अब आगे का केस संभालता है और जज से कहता है कि विक्रम ने कहा था कि देश को आगे बढ़ाना है तो थोड़ा योगदान तो हमें भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक महल का फोटो दिखाकर पूछता है कि ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बीच है, अगर इसका योगदान मिल जाता तो देश का भला हो जाता। ये घर हरीवाई का था। फिर दूसरा फोटो विक्रम का फार्म हाउस का, वो भी मना कर देता है। और तीसरा जज का। जज कहता है अबे अपने केस के चक्कर में मेरा घर क्यों भिजवा रहे हो। जॉली कहता है अरे सर आपको 3 गुना ज़्यादा पैसे दिलवाऊंगा, बस दे दो। जज कहता है मुझे बेचना ही नहीं है, पैसे की बात ही नहीं है। फिर जॉली के पूछने पर क्यों, तब वो कहता है मेरी मर्जी मेरा घर। जॉली कहता है बस यही तो मैं कह रहा हूँ, किसानों की जमीन तो हरीवाई की मर्जी क्यों, क्या इन किसानों का अधिकार नहीं, क्या गरीब की मर्जी का कोई मोल नहीं। फैसला सुनाता है कि मुआवजे के साथ जमीन वापस की जाए और उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह बंद किया जाए, और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डेली न्यू मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और कमेंट कर दो। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।